योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वामी रामभद्राचार्य जी से सनातन धर्म को लेकर खतरे की बात कही। यह एक ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि भारत पर सांस्कृतिक संकट के साथ साथ आध्यात्मिक संकट कई आंतरिक और बाहरी कारणों से मंडरा रहे हैं। सनातन धर्म भारतीय संस्कृति की आत्मा है जो मानवता के प्राचीन और शाश्वत मूल्यों को धारण करता है। यह केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है बल्कि एक व्यापक जीवन दृष्टिकोण है जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, तप, संयम और सह-अस्तित्व जैसे आदर्श समाहित हैं। इसकी सहिष्णुता और लचीलापन इसकी शक्ति है, किंतु वर्तमान में यह अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म, वह जो अनादि और अनंत है और जिसे धारण करने योग्य आचार, मूल्य व कर्तव्य माना जाता है। इसके मूल तत्व वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और भगवद गीता जैसे ग्रंथों में निहित है। यह केवल पूजा पद्धति नहीं है बल्कि एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था है। आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और समत्व जैसे सिद्धांत इसके आधार हैं। यह धर्म प्रकृति, जीव जगत और ब्रह्मांड के मध्य संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देता है और आत्मचिंतन, विविधता तथा सहिष्णुता का भाव जागृत करता है। इतिहास गवाह है कि यह धर्म शताब्दियों से निरंतर जीवित है। बौद्ध प्रभाव, इस्लामी आक्रमण और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जैसे अनेक प्रयासों के बावजूद इसकी आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सका है। अनेक संतों, आचार्यों और भक्तों ने इसे पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु थे। यह धर्म भारत के अलावा नेपाल, बाली, कंबोडिया और अन्य देशों में भी फैला है। आज की पीढ़ी में वेद, उपनिषद और गीता का ज्ञान लगभग लुप्त प्राय है। धार्मिक परंपराओं को केवल एक रस्म के रूप में अपनाया जा रहा है। मंदिरों का उद्देश्य केवल पूजा तक सीमित होकर रह गया है। युवा वर्ग इसे रूढ़िवादी मानकर इससे दूरी बना रहा है। संस्कृत तथा अन्य शास्त्रीय ग्रंथों की शिक्षा भी लगभग समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा गरीबी, अशिक्षा और लालच के कारण संगठित रूप से धर्मांतरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। आदिवासी और वंचित वर्गों को धर्म से तोड़ने के योजनाबद्ध प्रयास हो रहे हैं। कुछ संस्थाएं सनातन धर्म को दमनकारी कहकर भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं और विदेशी फंडिंग से इसकी नींव को कमजोर किया जा रहा है। आंतरिक रूप से जातिवाद और ऊंच नीच की सोच ने समाज को विभाजित कर दिया है। मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में भेदभाव के उदाहरण अब भी देखे जाते हैं। समाज के एक हिस्से को धर्म से दूर करने की प्रवृत्ति ने बाहरी विचारों को प्रवेश का मार्ग दिया है। यदि सनातन धर्म को जीवित रखना है तो उसमें समावेशी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का वोट बैंक की तरह उपयोग किया जा रहा है। धर्म के नाम पर बढ़ती नफरत, हिंसा और ध्रुवीकरण से इसकी मूल भावना को क्षति पहुंची है। वामपंथी और उपनिवेशकालीन दृष्टिकोण के कारण इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, जिससे महापुरुषों की छवि तक विकृत की जा रही है। आज का समाज भोग, त्वरित सुख और भौतिक साधनों में इतना उलझ गया है कि आत्मा, मोक्ष और तप जैसे विषय गौण हो चुके हैं। योग जैसी आध्यात्मिक साधना को केवल शारीरिक व्यायाम मान लिया गया है। परंपराओं को बिना समझे पुराने जमाने को चीज मान लिया गया है और पश्चिमी जीवन शैली का अंधानुकरण बढ़ गया है। फिर भी आशा की किरणें हैं। योग और ध्यान को विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। भगवद गीता और उपनिषद जैसे ग्रंथ विश्व के विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में मंदिर, आश्रम और वेदांत केंद्र खुल रहे हैं। सनातन धर्म की वैज्ञानिकता और तात्विक दृष्टि को अब पुनः स्वीकार किया जा रहा है। युवाओं में फिर से अध्यात्म के प्रति रुचि जाग रही है। डिजिटल माध्यमों से धर्म ग्रंथों की जानकारी अधिक सुलभ हो चुकी है।
सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि वैदिक शिक्षा और संस्कृत को विद्यालय में बढ़ाया जाए। माता पिता बच्चों को धर्म, संस्कृति और इतिहास से जोड़े। मंदिरों को केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि शिक्षा और समाज सेवा के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। जातिवाद और आडंबरों का त्याग हो और मीडिया व तकनीक का उपयोग धर्म के सकारात्मक प्रचार के लिए किया जाए। संत, योगी, शिक्षक और युवा मिलकर नवजागरण की भूमिका निभाएं और धर्म को राजनीति से अलग रख आत्मिक रूप में विकसित किया जाए। यही जो है सनातन धर्म की मूल गाथा है। धर्म का इतिहास जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि भविष्य की रक्षा के उपाय। यह जानना जरूरी है कि पूर्वजों ने किन परिस्थितियों में धर्म की रक्षा की। उनकी आस्था, ज्ञान और तप को आदर्श बनाना होगा। सनातन धर्म तब तक सुरक्षित है जब तक हम स्वयं उसके वाहक और संरक्षक बने रहेंगे। यह धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि चेतना की उच्चतम अवस्था है। इसकी जड़ें इतनी गहराई तक फैली हुई है कि इसे नष्ट करना संभव नहीं है, लेकिन भुलाना आवश्यक एक बड़ा खतरा है। यदि हम इसके सार को आधुनिक संदर्भों में समझें और उसे जीवन में आत्मसात करें तो यह न केवल जीवित रहेगा बल्कि फिर से विश्व को दिशा देगा। इसका अस्तित्व हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। जब तक ज्ञान, विवेक और सहिष्णुता हमारे भीतर जीवित रहेंगे तब तक यह धर्म अमर रहेगा। सनातन धर्म को समझना, सहेजना और उसे जीना ही उसकी रक्षा का सर्वोत्तम उपाय है। हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा ताकि इसकी शाखाएं फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच सकें। यह धर्म मिटाया नहीं जा सकता, किंतु यदि हम इसे भूल जाए तो वह सबसे बड़ा संकट होगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम जागें, जानें और जिएं। यही इसकी रक्षा का मार्ग है और यही हर सनातन हिंदू का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।